हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जो कि बेसिकली हमारा कंप्लीट एंटायर थ्योरी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास एंटायर थ्योरी है, वो हम समझेंगे। इससे पहले मैंने सारे ही चैप्टर्स जो कि हमारे प्रैक्टिकल्स भी थे, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो भी अपने चैनल पे अपलोड करें। उसके बाद हम ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली एंटायर थ्योरी है। ठीक है, हमने पहले प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करी है कि अकाउंटेंसी में हमारे पास होता क्या है। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर 3 बेटा बेसिकली शब्द मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। एक मिलेगा बुक कीपिंग, एक होगा हमारे पास अकाउंटिंग, एक होगा अकाउंटेंसी। 3 है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। देखो समझने की कोशिश करो, जो बुक कीपिंग होता है वो बेसिकली सबसे प्राइमरी होता है हमारे पास, जिसमें मेनली होता है हिसाब रखना, है ना। अब अगर हम उसमें से कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने की कोशिश करें, तो बन जाता है अकाउंटिंग, यानी कि वो सेकेंडरी स्टेज है। अब इन दोनों का जो बेसिकली हमारे पास दोनों किसके अंदर जाते हैं, वो आ जाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप अपनी अकाउंट्स की बुक के कवर पे भी चेक करोगे तो अकाउंटेंसी लिखा होगा, बुक कीपिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग नहीं होगा, क्या होगा, अकाउंटेंसी हमारे पास लिखा होगा, है ना। तो अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग बुक कीपिंग दोनों आ जाते हैं। आप समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझेंगे। देखो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग में बेटा सबसे पहले तो आपको करना है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शंस को। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, कुछ फाइनेंशियल कुछ नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल्स वाले को हम यहाँ पर लेते हैं, ना। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम मेजर करेंगे। अब उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे, है ना। हम क्वालिटी से तो नहीं पता लगा सकते ना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मनी की टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा। 2 चीज होगी, एक तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, मेजर कर लिया, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फाइनली हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्लासीफाई कर देंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी हमने रिकॉर्ड करा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल में हमने उसको रिकॉर्ड करा है, अब उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। यानी कि सबका अपना अपना एक सेपरेट अकाउंट में हम उसको कर देंगे, है ना। ये बेसिकली बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है। क्या क्या है बेटा, एक तो आइडेंटिफाई करा, मेजर हमने करा है, तीसरी चीज हमने क्या करी है, तीसरी चीज बेटा हमने यहाँ पर करी है रिकॉर्डिंग करा है और क्लासिफिकेशन करा है। ये बेटा बेसिकली प्राइमरी स्टेज हो जाता है। अब इसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, यानी कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नेट प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस क्या है। प्रॉफिट और लॉसेस देखने के बाद हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को। देखो ये इसके बाद आ जाता है कि समराइज करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे जो भी रिजल्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर दोगे इंटरेस्टेड पार्टीज को। ये बेसिकली सेकेंडरी हो जाता है और ये वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे खत्म होगा, यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इतनी बात क्लियर है। आगे चले, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारी की सारी फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बेटा अभी बताया, नेट रिजल्ट निकालना, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो चेक करना। और फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें बता रहा होता है और उसको कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरेस्टेड पार्टी को। इधर आ जाओ, ये बेसिकली रूटीन बेसिस पे होगा कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जो प्रॉफिट लॉसेज है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो आप रोज थोड़े ना चेक करोगे, वो कैसे करते हैं बेटा, हम एनालिटिकल, यानी कि रोज नहीं होती है। इधर आ जाओ, बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। अब ये बेसिकली प्राइमरी है, इसे तो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। ये सेकेंडरी है तो इसे सीनियर लेवल का स्टाफ ही करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लिमिटेड अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि रिकॉर्ड ही करना है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पर बेटा हायर नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा, नेट रिजल्ट हमें बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, तो ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल, ये कैसी है, नॉट रिक्वायर्ड टू पॉजेस एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एनालिटिकल स्किल हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली बुक कीपिंग है। फिर अकाउंटिंग हमने करा, यानी कि वो प्राइमरी है बुक कीपिंग और वो सेकेंडरी है। इधर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजर करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं ना। ये बेसिकली रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इधर क्या करेंगे, समराइज करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और उसको कम्युनिकेट कर देंगे वेरियस पार्टी को। अब समझो बेटा,
अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, अकाउंटिंग बेसिकली अभी हमने पढ़ा है कि हम समराइज करते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वेरियस पार्टी को। अब जहां पर ये अकाउंटिंग खत्म होगी वहीं से हमारा मेन सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटेंसी शुरू होता है। तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया, है ना। देखो ये इसके अंदर लिखा है कि आप क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे ट्रांजेक्शन को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा आप बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज लेते हो, जितने भी सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रिकॉर्ड करते हुए, क्लासीफाई करते हुए, समराइज करते हुए, ये सब काम कर रहे हैं ना, इसकी नॉलेज इसके अंदर आ जाती है पूरी अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो। ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें बुक कीपिंग ही आता है, क्योंकि अकाउंटिंग वहां शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म है। ये वहां से शुरू होता है जहां पर दोनों खत्म हो जाते हैं, यानी कि बुक कीपिंग और वो हमारा अकाउंटिंग। तो इसके अंदर दोनों ही आ गए। बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे पास, बुक कीपिंग भी इसके अंदर है, अकाउंटिंग भी इसके अंदर आ जाता है, इसका ज़्यादा बड़ा स्कोप है। रिलेशन ये बुक कीपिंग से बनता है तो बुक कीपिंग पे डिपेंड होगा, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे ही डिपेंडेंट है। आगे चले बेटा, लास्ट और अंतिम पॉइंट इसका क्या है? फंक्शन। इसका फंक्शन है रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना और कम्युनिकेट करना वेरियस पार्टी को। इसका रिजल्ट, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? इसमें डिसीजन मेकिंग फंक्शन आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें आ जाती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बेटा आ जाता है, देखो डेफिनेशन आ जाती है। प्रॉपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए। अकाउंटिंग क्या है बेटा? एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना, अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे, है ना, समराइज करेंगे। रिकॉर्ड बेसिकली जर्नल में होगा या फिर उसके सब जर्नल बनाएंगे। क्लासीफाई मतलब कि हम बेसिकली उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। समराइज मतलब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारे अकाउंट के बैलेंसेस को लिख लेते हैं। इस तरीके से करते हैं, यानी कि मनी के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन्स के टर्म्स में, इवेंट्स के टर्म्स में क्या करते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट है उसको हम इंटरप्रेट कर पाएँ। ठीक है, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर आप लिख करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, गारंटीड। आगे चलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो अकाउंटिंग के। देखो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। आर्ट अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए। आर्ट में क्या है? रिकॉर्ड करना जर्नल में, क्लासीफाई करना, उसके सब अकाउंट्स में डाल देना, समराइज कर देना यानी कि ट्रायल बैलेंस बना देना। जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है इन सबको हम करते हैं ताकि हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल सके, है ना, प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना करके, अपनी बैलेंस शीट बना करके फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके। अब उसके बाद आ जाता है कि ये साइंस कैसे है, क्या साइंस कैसे करते हैं बेटा? हम कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेरिमेंट्स या इन सब चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। वो कैसे होती है? कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से, कुछ रूल्स की मदद से, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से। तो इसीलिए साइंस है। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। हमें बेटा आइडेंटिफाई भी करना होगा कि हमारे पास फाइनेंशियल कौन सी है, नॉन फाइनेंशियल कौन सी है। दोनों ही हमारे पास यहाँ पर हो जाती है बिजनेस में। तो फाइनेंशियल भी होती है, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। हमें कौन सी रिकॉर्ड करनी होती है? फाइनेंशियल। कुछ प्रूफ के साथ। प्रूफ क्या हो सकता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, है ना, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको हम नहीं करेंगे, है ना, जो मनी के टर्म्स में नहीं हो सकती। उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हमें रिकॉर्ड करना होगा। लेट्स सपोज ट्रांजेक्शन हमारे पास कैसे है कि बिजनेसमैन ने 200 चेयर खरीदी, 10 टेबल्स खरीदी। अगर जब तक हम उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम कैसे, हमारे पास आसान होगी अकाउंटिंग, हो ही नहीं सकती ना। इससे कैसे बता दोगे 200 की चेयर 10 की टेबल? ऐसे तो कुछ भी नहीं है बेटा। 200 चेयर 10 टेबल, अगर इसका हमें मनी की टर्म्स में पता लग पाए कि एक टेबल इतने की है, एक चेयर इतने की, तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मनी की टर्म्स में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे आ जाता है बेटा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? क्लासीफाइंग का मतलब है कि बेसिकली उनको रिकॉर्ड करना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जर्नल में, सब्सिडरी बुक में करेंगे, है ना, जर्नल सब्सिडरी बुक के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में, जैसे कि कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये बेसिकली हमारे पास हो जाता है ना। लेजर में करते हैं बेसिकली। किस में करते हैं? लेजर में हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको क्लासिफाइड डाटा में प्रेजेंट करना। वो कैसे करेंगे? जितने भी सब अकाउंट्स हैं ना, उनके बैलेंसेस को एक ही जगह पे लिख करके डेबिट के अलग, क्रेडिट के अलग, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं।
है ना। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, बेसिकली आपको रिजल्ट भी देखना होगा। रिजल्ट कैसे निकलेगा, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास पता लग जाएगा कि हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे चले। और इसी के साथ साथ हम फाइनेंशियल पोजीशन भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा निकलती है बेसिकली बैलेंस शीट से, जो कि हमारा स्टेटमेंट है। फिर फाइनली हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे बेटा फाइनेंशियल डाटा को, जो भी हमारे यूजर्स हैं, है ना, उनको। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है कि सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख पाए जितनी भी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसलिए बेटा हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने का जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे सभी चीज़ों का। ये लिखा है कि ऑब्जेक्टिव यही है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, कि कोई भी ओमिशन ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो। उसके बाद क्या लिखा है कि कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा, फाइंड करना है नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है जी, ये भी निकल गया। फिर उसको रीजंस आपको कहीं ना कहीं पता करने होते हैं कि रीजंस क्या होंगे नेट प्रॉफिट्स के या फिर लॉसेस के। फिर उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा हम एक स्टेटमेंट बना करके चेक करते हैं हमारी एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, वो क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। उसकी मदद से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लग पाती है। ये बनती है पीएल अकाउंट के बाद। ठीक है, फिर बेटा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोग्रेस भी देखना कि ईयर टू ईयर, इस ईयर में यानी कि पिछले साल में हमने इतना प्रोग्रेस करा था, इस साल में हम कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, है ना। प्रिवेंट करना होता है, डिटेक्ट करना होता है कि कोई भी एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनको हटा दो। आगे चलो, अब जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हमें किसे बतानी पड़ेगी बेटा, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। जितनी भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज है, कौन कौन पार्टी हो सकती है, ओनर को बताओ, इन्वेस्टर को बताओ, क्रेडिटर को बताओ, बैंक्स को बताओ, एम्प्लॉयज को बताओ। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया। ये सब घुमा फिरा करके सेम पॉइंट्स ही आ रहे हैं बेटा बार बार। देखो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शंस है। फंक्शन का सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कि आपको बेटा अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि बेसिकली आप सिस्टमेटिक और कंप्लीट रख पाओ जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं। किसकी मदद से, कुछ रूल्स की मदद से, प्रिंसिपल्स की मदद से। जैसे हम जो रूल पढ़ के आए ना डबल एंट्री सिस्टम में कि हर एक ट्रांजैक्शन की कम से कम एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट होते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कहाँ पर सब चीज़ें जाती हैं, कौन सा अकाउंट किससे बढ़ता है, रूल्स एंड रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड आप उसी के अकॉर्डिंग तो रख पाओगे। फिर है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ ताकि आपको नेट प्रॉफिट्स पता लग पाए। बैलेंस शीट बनाओ, देखो बार बार वही आ रहा है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फिर बैलेंस शीट बनाओ, नेट प्रॉफिट्स के लिए प्रॉफिट और लॉस बनाओ। फिर उसको क्या करो, फिर उसको बेसिकली कम्युनिकेट कर दो। देखो नेक्स्ट यही लिखा होगा, कम्युनिकेट कर दो बेसिकली उसको, नेट प्रॉफिट या लाइबिलिटीज जितने भी हमारे पास है इंटरेस्टेड पार्टीज को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज को, इन सब चीज़ों को, है ना। फिर है बेटा प्रोटेक्ट करना है जितने भी हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के, वो कैसे प्रोटेक्ट करे जा सकते हैं। अदर फंक्शन है अपने उसको प्रोटेक्ट करना है एसेट्स को, जैसे कि जो भी हमारा कैश है, बैंक का बैलेंस है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है ना। प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, ताकि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके पास बना रहे, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर करके चलो, ये भी फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2-3 फंक्शन और लिखे हुए हैं कि बेसिकली जो अकाउंटिंग होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प दे देता है, असिस्टेंट दे देता है मैनेजमेंट को, असिस्टेंस दे देता है मैनेजमेंट को। कैसे देगा, प्लानिंग कर सकते हैं अकाउंटिंग की मदद से, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें दिखा देती है कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे लॉसेस कितने, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो क्या जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उनके लिए मदद हो जाएगी प्लान करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग लेने में। साफ साफ सब चीज़ें सामने अकाउंट्स के फॉर्मेट में हमारे पास गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग वगैरह सब बढ़िया कर लेंगे। फिर आ जाता है ट्रस्टीशिप। इसका मतलब बता सकते हो, इसका मतलब होता है ट्रस्ट का मतलब पता है, भरोसा नहीं, ट्रस्ट जो बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट में होता है। देखो कंपनीज के केस में जो मैनेजमेंट है ना वो इंटरेस्टेड हो जाता है कई बार, किस केस में, कंट्रोल करने में रिसोर्सेज के, जो जैसे कि ट्रस्ट हो गया, मिलजुल के एक हमने ट्रस्ट बना दी, है ना। ये इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कैसे हो जाता है, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और जो अकाउंटिंग है वो उनको मदद करेगी रिसोर्सेज वगैरह को प्रॉपरली काम करने में, कंट्रोल करने में। फिर है बेटा लीगल नीड्स। लीगल नीड्स का मतलब क्या, कुछ एक्ट से है जी, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स का एक्ट हो गया, जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स एक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, काफी सारी चीजें सबमिट करनी होती है। क्या क्या होंगी, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स, ये सब रिटर्न्स वगैरह भरने के लिए हमें जो अकाउंटिंग है वो मदद करती है, बिल्कुल मदद करेगी बेटा, है ना। लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसके अंदर आ जाता है कि ये एक और फंक्शन है जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। एंटरप्राइज के अंदर क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉफिट्स को देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया प्रॉफिट हमारे करके दे रहा है। इट फैसिलिटेट, ये उनको मदद करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में कि बेसिकली जो ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जो कम कर रहा है उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, है ना। फिर उसके बाद बेटा ये दो डिफरेंस आ जाते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिए हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, लास्ट टॉपिक है ये आज का, जिसके अंदर आ जाता है बेटा हमारे पास टाइप्स के, हमारे पास अकाउंटिंग के टाइप्स क्या है। सबसे पहला आ जाता है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग है जो हम और आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा 11th में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट्स लॉसेस उन सबको निकालना सीखना देखते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं बैलेंस शीट बना करके, वो तो एक स्टेप्स है ना। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए बेटा हम बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है कि टोटल कॉस्ट देखना, पर यूनिट कॉस्ट देखना। अगर आप यूनिट्स बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, उसमें पर यूनिट यानी कि पर एक चीज़ कितने की बन रही है, कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है। देखो लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट निकालना, पर यूनिट कॉस्ट निकालना, और ये हमारे पास कॉस्ट भी निकालती है। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। के एडवांस में भी निकाल सकते हो आप, पास्ट के बेसिस पे, है ना। टोटल कॉस्ट आप निकाल लो कि आने वाले में जो भी प्रोडक्शन करने वाला उसमें मेरी ये टोटल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, दो अभी तक समझ में आए। उसके बाद आ जाता है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है ना वो ये होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे। किस चीज़ में, प्लानिंग में हेल्प करेगी, कंट्रोलिंग में हेल्प करेगी। ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि कुछ रेशोज की मदद से, कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की मदद से, है ना। कि बेसिकली देखो लिखा हुआ है मेन पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि प्रेजेंट करना जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से कि मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में मदद करे चीज़ों को। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जितना हमने प्लान करा था अब हमने कितना काम करा है उसको चेक करना, जो भी कमियां हैं, डेविएशन है, उनको दूर करना, है ना। उस कैसे कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस की मदद से, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से। आगे बेटा आ जाता है दो टाइप की और है, एक तो टैक्स अकाउंटिंग है। टैक्स अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, टैक्स पर्पस को पढ़ेंगे, है ना, इनकम टैक्स को पढ़ेंगे, जीएसटी को हम निकालना सीखते हैं। ये बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग आ जाता है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि बेसिकली जो बिजनेस है, अकाउंटिंग आप किसकी करो बेटा, बिजनेस की। बिजनेस क्या सोसाइटी के बिना चल पाएगा, सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी सब चीज़ें हैं, उससे नहीं चल पाएगा। तो हम उसकी सोसाइटी की रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या बिजनेस का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ सोशल चीज़ों पर भी फोकस करे, ये इसके अंदर आ जाता है। देखो समझने की कोशिश करो कि सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है बिजनेस को। अब बिजनेस की भी तो ये बेटा जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। कुछ सोशल फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आ बिजनेस टू आ सोसाइटी, के बेसिकली सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यही बेसिकली इसका बेटा फर्स्ट पार्ट था, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम रिमेनिंग बचे हुए अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।